नमस्कार, आदाब, जोहार। मैं हूं एम.के. अकमल और आप देख रहे हैं हुंकार। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं पांकी विधानसभा के मजदूर किसान डंडार कला पांकी स्कूल के पास और आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर सैकड़ों जो हैं वो शिक्षक यहाँ पर मौजूद हैं। और आपको मैं बता दूं कि शिक्षक दिवस आने वाला है और उसी मौके पे आरजेडी के प्रदेश महासचिव अरुण कुमार यादव द्वारा एक समारोह यहाँ पर कराया गया था जिसमें शिक्षकों को सम्मानित किया गया था। और आपको मैं ये भी बता दूं कि पांकी विधानसभा में ऐसी कोई भी 1, 2, 3 साल पीछे की अगर हम बात करें तो कोई भी ऐसी समारोह जो है वो नहीं कराई गई थे शिक्षकों के लिए कि शिक्षक का क्या रोल रहता है समाज में। इन सब चीज़ों को देखते हुए अरुण प्रसाद यादव जी का ध्यान इस ओर जाता है और वो शिक्षकों को सम्मानित करने के लिए इस तरह का समारोह कराते हैं। तो आइए हम इस विषय में उन्हीं से जानते हैं कि कैसे आखिर शिक्षकों पर उनका ध्यान गया और क्या ये सोच रखते हैं। और पांकी विधानसभा में जिस तरह से लगातार ये दौरे कर रहे हैं तो सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने कीमती समय दिया सर। तो क्या आपके मन में विचार आया सर? शिक्षक को आज तक हमने देखा, बहुत सारे न्यूज़ आर्टिकल आपने भी देखे होंगे कि शिक्षक पे, स्कूल पे हमेशा कोई ना कोई आरोप प्रत्यारोप लगाए जाते हैं, लेकिन आपके दिमाग में ऐसे क्या आया सर कि आप पूरे पांकी विधानसभा के शिक्षकों को एकजुट करके उन्हें आज सम्मानित किए हैं सर? तो क्या रहा सर ये? देखिए, मैं पांकी विधानसभा में लगातार काम कर रहा हूँ। इसके पहले भी मैंने माता पिता और छात्र छात्राओं का सम्मान समारोह रखा था जिसमें माता जी को हमने साड़ी का सेट और पिताजी को अंगवस्त्र और बच्चों को, जो छात्र थे जो फर्स्ट सेकंड थर्ड आए थे, उनको मेडल देकर सम्मानित किया था, जिसमें हज़ारों छात्रों ने और उनके माता पिताओं ने सहयोग किया था और उस कार्यक्रम में भाग लिए थे। वहीं से हम लोग बातचीत कर रहे थे। हमारे जो नज़दीकी लोग हैं जो हमारे साथ पांकी विधानसभा में दिन रात काम करते हैं, सतानंद सिंह जी, लखन सिंह जी, सुरेंद्र सिंह जी और भी बहुत सारे लोग हैं, जो संजय मेहता जी हैं, प्रदीप मेहता जी हैं, उमेश जी हैं, कुशलेश जी हैं और भी बहुत सारे लोग हैं, जो बलदेव जी हैं और बुद्धूराम जी हैं। इन्हीं लोगों से जब हम लोग बात कर रहे थे तो ये ख्याल आया कि इन बच्चों को शिक्षित करने वाले शिक्षकों को भी सम्मान देना चाहिए। और हम सभी जानते हैं कि आज अगर चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ है और चंद्रमा के साउथ पोल पर उसने लैंड किया है तो कहीं ना कहीं इसमें शिक्षकों का ही हाथ है। उन्होंने ही अपनी शिक्षा से विज्ञान को और वैज्ञानिक बनाए। आज हम लोग सूर्य ग्रह पर भी हमारा आदित्य L1 जो प्रस्थान कर चुका है, 125 दिन की यात्रा के बाद वो सूर्य के ऑर्बिट में पहुंचेगा, जहां से बहुत सारी नए नए चीज़ों को सीखने का मौका मिलेगा। तो इन सब के पीछे, इस आविष्कार के पीछे शिक्षकों का हाथ है और इनकी भूमिका को हम लोग भूल नहीं सकते। इसलिए मैंने और हमारे लोगों ने ये सोचा कि ऐसा कार्यक्रम किया जाए ताकि इनके मनोबल को भी बढ़ाया जाए, शिक्षक को भी लगे कि उनके लिए, उनको सोचने के लिए उनके बारे में ऐसे लोग भी हैं जो उनके बारे में सोचते हैं। और ये तो मात्र मेरा एक छोटा सा प्रयास था, इससे बड़े मैं प्रयास करूँगा ताकि और सरकारी स्तर पर जो शिक्षकों को मानदेय मिलता है वो अपनी तरफ एक तरफ है और पारा शिक्षक जो है इतनी मेहनत करके, या सहायक शिक्षक हैं, प्राइवेट शिक्षक हैं, ट्यूशन पढ़ाने वाले शिक्षक हैं, सभी का योगदान बराबर का होता है किसी को शिक्षित करने का, चाहे वो ट्यूशन पढ़ाने वाला हो या यूनिवर्सिटी में पढ़ाने वाला हो। सभी शिक्षक समान हैं और चाहे वो महिला शिक्षक हों, पुरुष शिक्षक हों, सभी दिन रात एक करके बड़े सच्चे निष्ठा से वो चाहते हैं कि उनके अंदर जो ज्ञान है वो विद्यार्थियों में डाला जाए। और हम लोग जिस युग में जी रहे हैं, अब यहाँ पर शिक्षकों के अंदर कम से कम ऐसी दुर्भावनाएँ नहीं हैं जो एकलव्य के ज़माने में होती थी, जो कर्ण के ज़माने में होती थी। अब बहुत कुछ बदल चुका है। तो ऐसे शिक्षकों के लिए हमने ये कार्यक्रम रखा है जो बिना किसी भेदभाव के, पांकी विधानसभा के भारी अभाव में, एक भी स्कूल देख लीजिए सही अवस्था में नहीं है, स्कूल के चारों ओर बाउंड्री नहीं है, स्कूल में शौचालय नहीं है, पीने का शुद्ध पानी नहीं है, खिचड़ी बनाने के लिए एक शिक्षक जाता है पानी ढोने, एक विद्यालय है तो वहाँ पे शिक्षक नहीं है, बच्चे क्या पढ़ें, और शिक्षक है तो उसको समय पर सुविधाएं नहीं दी जाती, टूटा फूटा बिल्डिंग में लोग पढ़ा रहे हैं, बरसात में चूता है बिल्डिंग। ऐसे जगहों पर इतने त्याग करके शिक्षक पढ़ा रहे हैं और इस विधानसभा का नेतृत्व तो इतना निरंकुश है कि उनका इस पर ध्यान ही नहीं है, ना विद्यालय पे ध्यान है, ना छात्र छात्राओं पे ध्यान है और ना ही
यहाँ के किसी शिक्षक पर ध्यान है। सर, आपने विधानसभा का नेतृत्व का बात किया सर, और आपकी बातें मैं सुन भी रहा था सर। आप मनातू प्रखंड की कुंडिलपुर की आप बात कर रहे थे सर। हमारा भी वहाँ पर जाना हुआ है सर, और वो एक ऐसा क्षेत्र लगता है जैसे वो झारखंड का हिस्सा ही नहीं है, वो भारत का हिस्सा ही नहीं है, क्योंकि जो मूलभूत सुविधाएँ होनी चाहिए, पानी, सड़क, बिजली, शिक्षा, स्कूल, ये सारी चीज़ें जो है सर वहाँ पर नहीं है। तो आपका अगला कदम पांकी विधानसभा के लिए क्या होगा सर? क्योंकि जिस तरह से पांकी विधानसभा की जनता को पहले भी लोग ठग कर सत्ता तो काबिज कर लेते हैं, लेकिन उनको 5 साल वो दौड़ाते रहते हैं और वो क्षेत्र में आते भी नहीं हैं, उनकी समस्याएं सुनते भी नहीं हैं। तो अगला जो है वो प्रोग्राम आपका क्या होने वाला है पांकी विधानसभा के लोगों के लिए? देखिए, कुंडिलपुर गांव के जो पंचायत है वहाँ पर, या पूरा गांव है, वहाँ तो असुविधाओं का मैंने अपनी आंखों से देखा है। वहाँ पे मैंने दौरा किया था। उसके विषय में बस यही कहना है कि सरकारी लाभ ज़रूर मिल रहा है यहाँ के विधानसभा के गांव को, लेकिन यहाँ का नेतृत्व तो उसको नहीं पहुँचा रहा है। आप कोई भी डाटा निकाल कर देख लीजिए, उस गांव को भारत की सीमा रेखा से या झारखंड राज्य की सीमा रेखा से या पांकी विधानसभा की सीमा रेखा से बाहर नहीं रखा गया है। हाँ, इसको नेतृत्व करने वाले लोगों की मानसिकता गलत है। वहाँ अनुसूचित जनजातियाँ रहती हैं, शायद यही भेदभाव के कारण उनका विकास नहीं हो पा रहा है, और इसी भेदभाव को मिटाने के लिए मैंने गुरु से शुरू किया है और ये अलग जगाने का कोशिश किया है कि इंसान और मानव समान है। इसको जाति, मतभेद और किसी तरह का कोई लिंग भेद या आत्मसम्मान को चोट पहुँचाने वाले लोगों का के कारण ही आज कुंडिलपुर गाँव का यह हाल है। और रंगाई पंचायत तो अपने आप में एक ऐसा दुखद लगा मुझे, जहाँ पे लोग आज भी खटिया पर मरीज को ढो रहे हैं और नदी का पानी पी रहे हैं, बिजली नहीं है, उनके हाथ में मोबाइल नहीं है। तो यहाँ का जो नेतृत्व है ये उसकी कमी है। सरकार अपनी काम कर रही है। सरकार के नज़र में हर एक इंसान बराबर है, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी रंग का हो। और इसलिए यहाँ का अगर उस गांव का अगर कोई दिक्कत है तो यहाँ का नेतृत्व के ऊपर है। आखिरी सवाल सर, हम बात करेंगे अब बीजेपी जिस तरह से एक तरफ G20, दूसरी तरफ इंडिया, जो मुंबई में अभी बैठक हुई थी सर, सारे दल एक साथ बीजेपी के खिलाफ आए हैं सर। और वहाँ पर जिस तरह से आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव जी पूरी तरह से स्वस्थ भी वो दिखे सर वहाँ पर, और जिस तरह से उन्होंने वर्तमान जो प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, उन पर जो आरोप लगाए हैं, 15 लाख की बात उन्होंने कही और भी बड़ी सारी बातें उन्होंने कही। तो इस चीज़ को आप कैसे देखते हैं? क्या एकजुटता से इस बार बीजेपी को हरा पाएंगे? देखिए, हमारे आदरणीय माननीय श्री लालू प्रसाद यादव जी एक करिश्माई नेता हैं, और वो गरीबों और दलितों और पिछड़ों के नेता हैं। और इसका मतलब ये नहीं कि वो किसी जाति भेद का नेतागिरी करते हैं या राजनीति करते हैं। उनके नज़र में भी जाति सब बराबर है। आप हमारा पार्टी दल का कोई भी पद देख लीजिए, हमने कभी भी जाति भेद नहीं किया, और इसी के कारण इनको करिश्माई नेता कहा जाता है। लालू जी के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन जो हुआ है और जो इसकी बैठक हुई है मुंबई में, आप सभी ने, हम सभी ने देखा कि कितने गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत किया गया, और सारे पार्टी के नेता एक मंच पर आए। और बहुत ज़रूरी है कि भाजपा की मानसिकता से अपने देश को बचाया जाए, क्योंकि इनकी मानसिकता जहरीली है। ये आप एक तरफ चंद्रयान का लॉन्च आपको बताया जा रहा है कि चंद्रयान 3 लॉन्च हो गया है, लेकिन उसका लॉन्चिंग पैड बनाने वाला झारखंड है। झारखंड के धुरवा में HEC में ये लॉन्चिंग पैड तैयार हुआ था, इसकी सूचना हमारे झारखंडियों को नहीं है। ये भी पता चला सर कि HEC में काम करने वाले जो इंजीनियर हैं उनका 2-2 साल से जो है वेतन केंद्र सरकार रोके हुए। ये भी इंजीनियर है, कर्मचारी हैं वहाँ पर। कर्मचारियों का जो वेतन है, जो 3rd और 4th ग्रेड के जो कर्मचारी है, जो कल पुर्जे से लेकर वहाँ पर अपना पूरा दिन देते हैं। हमने तो सुना है कि वो नौकरी करने के लिए अपनी बीवी का, अपनी पत्नी का मंगलसूत्र बेच दिया वहाँ नौकरी करने के लिए, ज़मीन बेचकर नौकरी कर रहे हैं, क्योंकि पेमेंट तो कर नहीं रही सरकार। और ये सरकार, केंद्र सरकार अगर आप कोई योजना लाते हैं तो उसमें उनका पेमेंट भी होता होगा, और इसको नहीं देना, इनको बिना पेमेंट के रखना, ये बात जनता को पता चलनी चाहिए कि किस प्रकार की मानसिकता है भाजपा की। एक तरफ आप बैनर चमका रहे हैं और दूसरे तरफ आप ऐसे लोग अपने ही भारतीयों को भूखे मार भी रहे हैं। तो चंद्रयान का सफल
प्रक्षेपण जो हुआ उस पर मुझे गर्व है, पूरे भारतवासी को गर्व है, लेकिन खेद है कि इसका लॉन्चिंग पैड बनाने वाले कर्मचारियों का वेतन क्यों नहीं मिल रहा है। इस पर भी सरकार को ध्यान देना चाहिए। हाँ, तो चलिए, आपने सुना, ये थे प्रदेश महासचिव अरुण कुमार यादव जी, जिन्होंने आज शिक्षकों के सम्मान के लिए एक समारोह रखा था। और यहाँ पर आपने देखा कि पांकी विधानसभा के सैकड़ों शिक्षक यहाँ पर मौजूद थे और उन्हें इनके द्वारा सम्मानित किया गया। और भी बड़े अपडेट के लिए लगातार हमारे साथ बने रहिए। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।